पिछले वीडियो में हम लोगों ने हिमालय की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा। आज हम लोग भारत के उत्तर में स्थित भारत के उत्तरी विशाल मैदान के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर ये उत्तरी विशाल मैदान क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसके निर्माण में कौन कौन सी नदियां मुख्य रूप से सहायक है, विशेषता इसकी क्या है एवं इसके कितने वर्गों में बांटा गया है। तो आइए एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। उत्तरी विशाल मैदान। निर्माण, विस्तार, विशेषताएं और वर्गीकरण। समतल एवं सपाट भूभाग, मैदान कहलाता है। अगर हम विशाल मैदान के विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। वहीं हम इसके लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर 3200 किलोमीटर है। वहीं हम भारत के विशाल मैदान की चौड़ाई की बात करें तो लगभग 150 से 300 किलोमीटर तक है। 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक है। अगर हम भारत के विशाल मैदान के विस्तार की बात करें कि वो कौन कौन से राज्यों में विस्तृत है, तो राज्यों में विस्तार राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में। हिमालयी नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से भारत के उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से भारत के उत्तर विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। हिमालय के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से भारत के उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। इसमें मुख्य रूप से 3 नदी तंत्र शामिल हैं। सिंध नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और इन्हीं तीनों नदी तंत्रों के कारण भारत के उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। सिंध नदी तंत्र यानी कि सिंध का जो उद्गम होता है वो मानसरोवर झील से होता है और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जैसे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और
सतलज नदियां, ये सिंध नदी तंत्र का निर्माण करती हैं। वहीं हम गंगा नदी तंत्र की बात करें तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। रामगंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, घाघरा, महानंदा, ये सारी की सारी नदियां, ये सारी की सारी नदियां गंगा के मैदान का निर्माण करती हैं या गंगा नदी तंत्र का निर्माण करती हैं। वहीं हम ब्रह्मपुत्र की बात करें तो दुनिया की दूसरी सबसे तीव्र ढाल वाली गार्ज का निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र नदी। जैसे इससे कुछ नदियां और जुड़ती हैं, दिबांग, शुभश्री, धनश्री, मानस, तिस्ता, ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं और ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का निर्माण करती हैं और इन्हीं नदी तंत्रों के कारण भारत के उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। सिंध नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि यूरेशियन प्लेट में भारतीय प्लेट की टक्कर हुई और इसकी वजह से सबसे पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। उसके बाद में जो भारत था वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम गया और बीच में 33 सागर था। 33 सागर के अवसादों के वलयन से बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। उसके बाद मध्य हिमालय का निर्माण हुआ, फिर शिवालिक का निर्माण हुआ। अगर हम हिमालय के क्रम में बात करें तो सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय था, फिर बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय और लास्ट में शिवालिक। और शिवालिक के दक्षिण में स्थित है भारत का विशाल मैदान बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। शिवालिक के दक्षिण में एक गार्ज का निर्माण हुआ और उसके बाद में शिवालिक से निकलने वाली नदियां अपने साथ अवसाद को लेकर आके नीचे जमा करती गई और इसी से भारतीय विशाल मैदान का निर्माण हुआ। अगर हम बात करें कि जहां पर इन्होंने अपने अवसादों को इकट्ठा किया उसे क्या कहते हैं, तो उसे पर्वत हिल कहा जाता है, यानी कि पर्वत पद कहा जाता है, पर्वत पद या फुट हिल। और यहीं पर अपने अवसादों को इकट्ठा किया और इसके बाद में धीरे धीरे अवसाद का विस्थापन शुरू हुआ, आगे की तरफ बढ़े और इसी वजह से भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। अगर हम भारत के विशाल मैदान के वर्गीकरण की बात करें तो इसे दो वर्गों में बांटा गया है। एक है भौगोलिक लक्षण के आधार पर, दूसरा प्रादेशिक विभाजन के आधार पर। विशाल मैदान का वर्गीकरण, प्रादेशिक आधार पर विभाजन, भौगोलिक लक्षण के आधार पर। अगर हम प्रादेशिक आधार पर विभाजन की बात करें तो इसे 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला, पंजाब का मैदान। दूसरा, गंगा का मैदान। तीसरा, ब्रह्मपुत्र का मैदान। और चौथा, राजस्थान का मैदान। यानी प्रादेशिक आधार पर विभाजन 4 वर्गों में बांटा गया है। पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान और राजस्थान का मैदान। वहीं हम विशाल मैदान के वर्गीकरण में भौगोलिक लक्षण के आधार पर बात करें तो इसे 5 वर्गों में बांटा गया है। भाबर, तराई, खादर, बांगर और डेल्टा।
बांगर और डेल्टा। यानी भौगोलिक लक्षण के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है: भाबर, तराई, खादर, बांगर और डेल्टा। प्रादेशिक विभाजन के आधार। यदि हम राजस्थान के मैदान की बात करें तो राजस्थान का मैदान, इस वाले पार्ट को, इस वाले रीजन को राजस्थान का मैदान कहते हैं। वहीं पर हरियाणा और पंजाब का मैदान, इस वाले एरिया को पंजाब का मैदान कहते हैं। यमुना नदी से लेकर पश्चिम बंगाल तक के भाग को गंगा नदी का मैदान कहा जाता है। गंगा नदी के मैदान को 3 वर्गों में बांटा गया है: उच्च गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान और मध्य गंगा का मैदान। और उसके बाद में जो ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण करती है उसे राजस्थान का मैदान, पंजाब का मैदान, पंजाब का मैदान। सिंध तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो निर्मित मैदान है उसे ही पंजाब का मैदान कहते हैं। सिंध तथा उसकी सहायक नदी नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज द्वारा निर्मित मैदान को पंजाब का मैदान कहा जाता है। जाता है, जैसे देख लीजिए। सिंध और उसकी सहायक नदियां, सिंध और सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, व्यास और सतलज, ये सारी की सारी नदियां पंजाब के मैदान का निर्माण करती हैं। अगर हम पंजाब के मैदान के निर्माण की बात करें तो सबसे ज्यादा इसका विस्तार जो है वो पाकिस्तान में है। पंजाब के मैदान का सर्वाधिक विकास पाकिस्तान में है। यदि हम पंजाब के मैदान की बात करें तो पंजाब के मैदान का विस्तार सिंध नदी से लेकर यमुना नदी तक है, नदी तक है। सिंध नदी, झेलम, रावी, चिनाब, रावी, व्यास और
सतलज। सिंध और उसकी 5 सहायक नदियां। सिंध नदी और झेलम नदी के बीच के भाग को सिंध का मैदान कहा जाता है। झेलम और चिनाब के मध्य के भाग को छज कहा जाता है। चिनाब और रावी के मध्य के भाग को रचना कहा जाता है। वहीं रावी और ब्यास के मध्य के भाग को बाटी कहा जाता है और ब्यास और सतलज नदी के मध्य के भाग को बिस्त कहा जाता है। यानी कि 2 नदियों के बीच के भाग को दोआब कहा जाता है और 5 नदियों के बीच के भाग को पंजाब कहा जाता है, और यही वो 5 नदियां हैं जिनसे पंजाब के मैदान का निर्माण हुआ है। सिंध और उसकी 5 सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। सिंध और झेलम के मध्य को सिंध का मैदान कहा जाता है। झेलम और चिनाब के मध्य के भाग को छज, चिनाब और रावी के मध्य के भाग को रचना, और रावी ब्यास के मध्य के भाग को बाटी, और ब्यास और सतलज के मध्य के भाग को बिस्त कहा जाता है। इन्हीं 5 नदियों के बीच के भाग को पंजाब कहा जाता है। 5 नदियों के बीच के भाग को पंजाब कहा जाता है। गंगा का मैदान। यदि हम गंगा के मैदान के विस्तार की बात करें तो दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक इसका विस्तार है। दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक। दिल्ली से निकलती है गंगा नदी, यमुना नदी, और यमुना नदी गंगा नदी से आकर इलाहाबाद में आके मिलती है, और इसी के बीच के पूरे भाग को कहा जाता है गंगा का मैदान। गंगा का मैदान यानी कि यमुना नदी से पश्चिम बंगाल तक के मध्य के भाग को गंगा का मैदान कहा जाता है। गंगा के मैदान को 3 वर्गों में बांटा गया है: उच्च गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। उच्च गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। उच्च गंगा के मैदान रुहेलखंड खंड का मैदान और अवध का मैदान। वहीं हम मध्य गंगा के मैदान की बात करें तो इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान, और बिहार का मैदान। वहीं हम निम्न गंगा के मैदान की बात करें तो इसमें पश्चिम बंगाल का मैदान आता है। मैदान बिहार के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है: सारण का मैदान, मगध का मैदान और मिथिला का मैदान। गंगा
रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा, यमुना, सोन नदी। यानी कि गंगा और उसकी सहायक नदियों के मध्य के भाग को, यानी कि दो नदियों के बीच के भाग को दोआब कहा जाता है। रामगंगा और गोमती नदी के मध्य के भाग को रोहेलखंड का मैदान कहा जाता है। रोहेलखंड का मैदान। वहीं गोमती और घाघरा के मध्य के भाग को अवध का मैदान। घाघरा और गंडक के मध्य के भाग को पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान। गंडक और बूढ़ी गंडक के मध्य के भाग को सारण का मैदान। बूढ़ी गंडक और कोसी के मध्य के भाग को मगध का मैदान, मिथिला का मैदान। कोसी और महानंदा के मध्य के भाग को पश्चिम बंगाल का मैदान। यमुना और सोन नदी के मध्य के भाग को यूपी का मैदान कहा जाता है। गंगा और यमुना नदी के बीच के भाग को दोआब कहा जाता है। यानी कि अगर हम बात करें गंगा नदी के और उसकी सहायक नदियों के बीच के भाग के दोआब की बात की जाए तो गंगा और गोमती के मध्य के भाग को रोहेलखंड का मैदान, गोमती और घाघरा के मध्य के भाग को अवध का मैदान, घाघरा और गंडक के मध्य के भाग को पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान, गंडक और बूढ़ी गंडक के मध्य के भाग को सारण का मैदान, बूढ़ी गंडक और कोसी के मध्य के भाग को मिथिला का मैदान और कोसी और महानंदा के मध्य के भाग को पश्चिम बंगाल का मैदान कहा जाता है। हिमालयी नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से ही गंगा के मैदान का निर्माण हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा भारत के पूर्वोत्तर राज्य में ब्रह्मपुत्र मैदान का निर्माण हुआ है। अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी चांगयांगडुंग नामक ग्लेशियर से निकलकर भारत के अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करते हुए यह असम राज्य में इसका विस्तार सबसे अधिक होता है तथा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जैसे दिहांग, तिस्ता, मानस, धनश्री, शुभश्री। ये सारी की सारी नदियां इससे आकर मिलती हैं और यहीं पर क्या नाम है इसका ब्रह्मपुत्र मैदान का निर्माण करती हैं। इधर से गंगा नदी जाके ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है और दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती हैं जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है।